हम लोग आज पटना से रवाना हुए हैं लखनऊ होते हुए दिल्ली। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आगे बढ़ेंगे पटना से बक्सर, बक्सर से कि हम लोग पटना से दिल्ली जाने का भी सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। और हल्का हल्का भीड़ ट्रैफिक नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसलिए गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है। दानापुर स्टेशन है इसलिए ये आपको यहाँ पर एक कैप्शन लगा हुआ है, ये बिहटा जा रहा है रास्ता, और नौबतपुर 15 किलोमीटर और आरा 41 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग का बोर्ड है, इसलिए मैंने इसको खींच लिया आपके सहूलत के लिए। देखिए दानापुर स्टेशन पर ट्रेन लगी हुई है और हम लोग रेलवे लाइन के पैरेलल में ये बिहटा वाली रोड है, मिसी से कोइलवर तक हम लोग जाएंगे। और बिहटा कोइलवर से डबल ब्रिज नया वाला जो बना है उस पर से हम लोग बक्सर की तरफ बढ़ेंगे। रोड बहुत अच्छी है और आराम से आप बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। साथियों सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और अब हम लोग पटना बिहटा रोड पर हैं। यहाँ पर आपको फिर से कैप्शन मिलेगा, बोर्ड मिलेगा जिस पर डिस्टेंस बताया हुआ है, और ये आरा का अब 39 किलोमीटर है। इसको पटना में हम लोग शिवालय मोड़ बोलते हैं और हल्का सा ट्रैफिक है यहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा कि आपको आगे पास का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। अभी तक समझिए कि आप पटना आउटर पर हैं, पटना से पूरी तरह से नहीं निकले हैं। अपार्टमेंट वगैरह बना हुआ है। अभी बिहटा क्रॉस जब तक नहीं करेंगे तब तक भीड़ इसी तरह से मिलती रहेगी। साथियों यहाँ पर एक कट दिखाना ज़रूरी था क्योंकि हम लोगों का जो बिहटा सरमेरा रोड है वो यही है, बिहटा सरमेरा रोड। यहाँ से लेफ्ट दनियावा जाता है और इसी को बिहटा सरमेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको एक क्लिपिंग दिखाया। रोड पर थोड़ा आम दिन से थोड़ा अधिक जाम है, ज़्यादा जाम है, इसलिए थोड़ा हम लोग धीरे ही धीरे मूव कर रहे हैं। जो स्पीड है हम लोग 100 के अराउंड की, तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही कवर करेंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे निकल रहे हैं। 6 बजे का टारगेट है लखनऊ पहुँचने का। देखिए जाम भीड़ सब डिपेंड करता है रोड कंडीशंस पर। रोड कंडीशन तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जाम पर डिपेंड करता है। साथियों हम लोग बिहटा क्रॉस कर गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजुअल से जितना होना चाहिए उससे थोड़ा अधिक ट्रैफिक है, इसलिए हम लोगों को थोड़ी कठिनाई पड़ रही है। और तकरीबन 35 मिनट लगा दानापुर रेलवे स्टेशन से। घड़ी भी आपको दिखा दें। और हमारे नेविगेटर नंद कुमार जी, आप थोड़ा सा कुछ बात देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं। अब इनको मैंने कह दिया है कि आप सो जाइए, क्योंकि जब हम सोएंगे तो फिर आपत्ति नहीं करिएगा। वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कोई ड्राइवर सोए तो उससे अभागा कोई नहीं, क्योंकि उस पर गाड़ी चलाना तो एक डिलाइट है, एक मज़ा है। जो ड्राइवर होगा, जिसको गाड़ियों से प्रेम होगा, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सोएगा नहीं। दोस्तों कारवा हमारा बक्सर पहुंच चुका है और पटना से खगोल स्टेशन से मोटा मोटी 2 घंटे का टाइम लगा। हम लोग बक्सर टोल पर अब पहुंच गए हैं। ये आपको सामने देख लीजिए, बक्सर का टोल आ गया है। यहाँ से 8 किलोमीटर बक्सर और है, और इसके बाद हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ेंगे। ये नंद कुमार जी बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हम लोगों को नज़र आ गया। और इसका एम्बियंस भी बक्सर में दिखने लायक था, तो हमने आप लोगों से हम लोग शेयर कर लें कि आपको इतना अच्छा सुविधा बक्सर जाते में। जो भी लोग पटना से दूर जा रहे हैं, दिल्ली
और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र बाई कार, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। और आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं। ये कैंटीन बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा पार्किंग स्पेस यहाँ पर है। गाड़ी रोक सकते हैं, एक साथ 8-10 गाड़ी रुक सकती है, इतना बड़ा पार्किंग स्पेस है। और रोड के ठीक साइड में है, इसलिए आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। इसके मालिक हैं, ओनर हैं अभिषेक जी, बहुत ही अच्छे आदमी। उन्होंने बताया कि रात के 2-2:30 बजे तक हम लोग रेस्टोरेंट खोल कर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप आ सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोगों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफ़र शुरू हो रहा है। यहाँ से हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हमें बलिया के लिए मुड़ने का रास्ता है। ये गोलंबर देख लीजिए, और इसी गोलंबर पर से यहाँ से बलिया और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए बक्सर पुलिस गोलंबर पोस्ट, और यहाँ से हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। यह देखिए साथियों, ये आपको इस बोर्ड से पता चलेगा दूरी 18 किलोमीटर कि यहाँ से गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर और सब जगह जाने का रास्ता कैसे कैसे है। ये हम लोग आ गए हैं जिसका हमें था इंतज़ार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये रोड थोड़ा 20 किलोमीटर का रोड है, इसी तरह का ट्रैफिक वाला रोड है। इसमें हम लोगों को आधा घंटा 40 मिनट के करीब लग गया, क्योंकि संडे की वजह से लोग ज़्यादा घूम रहे हैं। और अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, ये उतरने वाला रास्ता है, चढ़ने वाला रास्ता जो है इधर से है। लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये रास्ता हमारा शुरू हो जाता है। इसी पर हमें पूर्वांचल से लखनऊ की तरफ हम चल पड़े हैं। देखिए आप इस तरह से रोड को दिखाते चलिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ आगे बढ़ते हुए स्पीड 80, 70, 90 तक मैक्सिमम मेरी स्पीड रहती है। उससे आगे हम नहीं समझते हैं कि सेफ रहता है ड्राइव करना। कभी भी 80-90 से ज़्यादा मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ किसी को। गाड़ी कंट्रोल में रहे तो ही अच्छा है। 90 तक मैक्सिमम 100 की स्पीड के ऊपर तो जाना भी नहीं है, कानूनी तौर से भी रोक लगा हुआ है उस पर। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खूबी देखिए, हमारे नेविगेटर साहब को मैंने मौका ही नहीं दिया है गाड़ी चलाने का। अब वो हाथ बजा रहे हैं कि आखिर हम कब तक नेविगेट करेंगे। कुछ देर नेविगेट आप भी कीजिए।
साथियों, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हम लोग सुखद सफ़र अपना जारी रखते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार की सड़कें हैं और किस तरह से लोग अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं। पति के लिए भी 2 किलोमीटर पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा। पेट्रोल पंप है तो उसके लिए भी 2 किलोमीटर पहले लिख जाएगा। एग्जिट है तो उसका भी पहले से आ जाता है। इस तरह से बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी ड्यूरिंग ड्राइविंग। मौसम बड़ा खुशगवार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हुई है, लेकिन या बारिश भी हुई है, लेकिन वैसे ओवरऑल मौसम अच्छा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चलने के बाद तकरीबन 2 घंटा के बाद चलने के ये जगह है। यहाँ पर रुक करके वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और ये खूबसूरत नज़ारा टोल में आ गए हैं और लखनऊ एंड पर यही टोल है। और हमारे नेविगेटर साहब जो है अपने गाना बजा रहे हैं मोबाइल में, पता नहीं गाड़ी का टेप काम नहीं कर रहा था। टोल हमारा फास्ट टैग काम करता है, इसलिए टोल पर हमें ज़रूरत नहीं होती है। आगे मिलेंगे, आगे मिलेंगे। साथियों, रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग थोड़ा देर लखनऊ में रुके थे और लखनऊ में रुकने के बाद अब आगरा पहुंच रहे हैं रात के 12:30 बजे। थोड़ा देर यहाँ भी सड़क के किनारे रुकेंगे कहीं पर लाइन होटल वगैरह में, चाय नाश्ता कुछ करते हुए। अब फिर दिल्ली हम लोग सुबह 6 बजे का टारगेट रखते हैं और पहले भी पहुंच सकते हैं, लेकिन है कि 3 बजे तक निकलेंगे तो 6 साढ़े 6 तक दिल्ली आराम से पहुंच गए तकरीबन। नेविगेटर साहब ही नंद कुमार जी 300 किलोमीटर के बाद इन्होंने ही गाड़ी पकड़ ली। तो नाइट ड्राइविंग थोड़ा आराम से करते हैं तो यही चला रहे हैं उस वक्त से।